वालेकुम। स्पोर्ट्स बैठक की न्यू वीडियो में खुश आमदीद। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पाकिस्तान व साउथ अफ्रीका टेस्ट स्क्वाड के बारे में। आके भाई आपको इसका एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे स्क्वाड में क्या क्या तब्दीली और क्या क्या स्टेट गन्स जो लोड हो गई हैं। जी आके भाई। अच्छा जी, स्क्वाड को हम देखें ना तो बड़ा बैलेंस स्क्वाड रखा हुआ है इस दफा। और बड़ा यानी कि उसमें फास्ट बॉलर भी हैं, स्पिनर भी हैं, तकरीबन 5 स्पिनर डाले हैं, ऑलराउंडर भी है और बैट्समैन भी अच्छे डाले हैं। मतलब यानी कि बहुत बैलेंस अगर देखा जाए। और मैं अभी आपके सामने स्क्वाड रखता हूँ तो बहुत बैलेंस स्क्वाड है जो कि साउथ अफ्रीका को फेस करने की सलाहियत रखती है, खास करके टेस्ट में। तो जी सबसे पहले शान मसूद को कैप्टन बरकरार रखा गया है। बहुत रूमर्स थे कि जी शायद शान मसूद को कैप्टन नहीं रखा जाएगा, उसकी जगह सलमान अली आगा खांसी निकल गई है सलमान अली आगा की कैप्टनसी पर कि जी उसको शायद हो सकता है कि कैप्टन लगा दिया जाए। लेकिन जैसी उनकी परफॉर्मेंस रही है T20 में, तो मुझे नहीं लगता कि उनको T20 की भी कैप्टनसी कंटिन्यू रखनी चाहिए। और अगर साथ में उसको टेस्ट की भी मिल जाती तो फिर तो वो सोने पे सुहागा वाला साहब हो जाना था। तो शान मसूद है आपके जी कैप्टन। आमिर जमाल है, बहुत जबरदस्त डिसीजन है इसको बरकरार रखने का। हालांकि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैच खेलेंगे तो मैच फीस इनको चले मिल जाएगी। अब्दुल्ला शफीक है, इब्रार अहमद है, आसिफ अफरीदी है। आसिफ अफरीदी आप देखेंगे माशाल्लाह, वो तकरीबन उनका जो चेहरा है मुबारक है ना, वही 32-33 साल का है, लेकिन उनकी उम्र उन्होंने जो लिखवाई है वो 26-27 साल लिखवाई हुई है। ये हमारे पाकिस्तान का अलमी है कि हम अपनी एज को छुपाने के लिए हम ऐसी हरकतें करते हैं। तो चले, लेकिन अभी आगे स्क्वाड पर बाद में इसके पर बाद में बात करेंगे। पहले आपको स्क्वाड बताता हूँ। तो आसिफ अफरीदी है, बाबर आजम द ग्रेट है, फैसल अकरम है, बहुत अच्छा फैसला है, हसन अली है, बहुत अच्छा फैसला है, फिर इमामुल हक है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ओपनिंग किससे करवाएंगे, लेकिन साथ में कामरान गुलाम है, बहुत टैलेंटेड और बहुत ही जबरदस्त मिडल ऑर्डर का बैट्समैन। साथ में जी खुरम शहजाद है, मोहम्मद रिजवान है, विकेट कीपर है, नुमान अली है, रोहेल नजीर है। रोहेल नजीर से अच्छा फैसला मैं समझता हूँ इस स्क्वाड में किसी का भी नहीं है, क्योंकि उस बेचारे को काफी देर से चांस नहीं मिल रहे थे। उसको खिलाना भी चाहिए, सिर्फ स्क्वाड में नाम आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको खिलाना भी चाहिए। साजिद खान है, सलमान अली आगा साहब हैं, और साउथ शकील है, और शाहीन शाह अफरीदी है। तो ये हमारा स्क्वाड है। इसमें नसीम शाह को और एक दो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप मिस करेंगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बड़ा बैलेंस स्क्वाड है। और ये 12 से स्टार्ट हो रहा है हमारा पहला टेस्ट गजाफी क्रिकेट स्टेडियम में, जो हमारे अपने लाहौर है, लाहौर जो कि हमारे जिंदा अपने जिन, लाहौर शहर में जिंदा दिलाने लाहौर दिलाने में। लाहौर। जी, तो वहां से शुरू हो रहा है और देखते हैं कि जी इसमें कारकर्दगी क्या रहेगी। ये जी हमारा स्क्वाड। इस पे अब जी बताएं आपको इसमें नहीं, कौन सी जो स्क्वाड में नसीम शाह को इन कर लेते तो ये मजीद पहाड़ हो जाना था। मैं समझता हूँ नसीम शाह की जगह हमारा जो है हारिस रऊफ को इन कर लेते, ताकि उसको पता चलता कि भाईजान 60-60 80-80 ओवर फील्डिंग करके और 10-10 20-20 ओवर करा के जो आपकी बढ़ती है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, और आपकी बॉलिंग में पेस और सिर्फ खाली पेस थोड़ी होती है, वेरिएशन, आपको अच्छे टाइम पर यॉर्कर मारना, अच्छे टाइम पर बाउंसर मारना, आपकी ये सलाहियत बढ़ती है। तो मैं समझता हूँ उसको डालना चाहिए था, लेकिन उस पर जब टेस्ट की बारी आती है तो उसके कमर में दर्द निकल आती है। तो इस पर आप क्या हाँ, कहेंगे? लेकिन देखो उसे टेस्ट में बिल्कुल जाना चाहिए। ये एशिया कप इवेंट में आप देख लें, हमारे किसी बॉलर को इतनी नहीं पड़ी जितनी हारिस को पड़ी है। देखो, हम ये नहीं कि एज अ पाकिस्तानी स्टार है वो, हमें अच्छा लगता है, बट अग्रेशन भी तब अच्छा लगता है। अग्रेशन, गुस्सा, अदाकारियां तब अच्छी लगती है जब आप फॉर्म में हो, जब आपकी मतलब परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए आपको टेस्ट में जाना चाहिए, और मैनेजमेंट को भी ये सोचना चाहिए कि इनसे टेस्ट जबरदस्ती बेशक खिलवाएं। ये तो नहीं ना, मतलब आप देखें स्टार्क ऑस्ट्रेलियन बॉलर है, उसे किसी टीवी एंकर ने सवाल किया कि आपको कौन सी क्रिकेट पसंद है, उसने कहा मुझे टेस्ट पसंद है। देखिए, इस पे टेस्ट क्रिकेट ऐसी है, लॉन्ग टाइम क्रिकेट होती है। इसमें बैट्समैन को भी एक अच्छा टाइम मिलता है अपनी बैटिंग को परफॉर्म करने का, बेहतर तरीके से खेलने का। बॉलर, इसी तरह बॉलर को भी जाहिर सी बात है, आपने इसमें एक दिन में कोई 10-12 ओवर 15 ओवर फेंकने होते हैं, जिसमें आपकी बॉलिंग भी बेहतर होती है, सब कुछ। और ये लेकिन जो हमारे नालायक है ना, ये टेस्ट से भागते हैं।
टेस्ट क्रिकेट में ना आपका जो होता है ना माइंड सेट जो होता है ना वो उसको मिलता है, समझ लें कि उसको क्या कहते हैं, मुझे अल्फाज में उसके लिए क्या इस्तेमाल करूं, कि आप वो चैलेंज होता है आपका जो माइंड सेट है ना वो चैलेंज होता है कि आपने हर ओवर में, या तो टेस्ट में ऐसे होता है कि आपने एक ही लाइन पकड़कर तो उस पर ही बैट्समैन को कंफ्यूज करना होता है, 2-3 ओवर एक ही लाइन में। मुझे याद है उसका एंडरसन का एक इंटरव्यू याद है कि उसने उसको संगाकारा को आउट करना था, तो वो कहता कि जी मैंने संगाकारा को एक नहीं 5 ओवर एक ही जगह से बाहर निकाल कर बॉलिंग की, और मैंने एक ही डिलीवरी अपने जेन में संभाल कर रखी थी कि मैंने 5 ओवर के बाद जो चौथा डिलीवरी है वो मैं इसको अंदर करूंगा और ये आउट होगा उस पर। तो आप प्लान करते हैं, टेस्ट क्रिकेट में आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, प्लान करके बॉल डालते हैं, तो आपको जो दूसरी क्रिकेट होती है T20 और वनडे, उसमें फिर बड़ा फायदा होता है। तो हमारे जो यंगस्टर हैं, जो हमारे स्टार्स हैं, वो टेस्ट क्रिकेट से भागते हैं, T20 और लीग्स की तरफ भागते हैं, तो फिर यही अंजाम होता है जो आपकी एशिया कप में अंजाम हुआ है। इसके साथ अब प्लस करते हैं दूसरा जो ट्रॉफी वाला मामला है, जो अभी आज के दिन तक तो इंडिया को हमने नहीं दी। अच्छा, हमने क्या, एसीसी ने नहीं दी। आप ये देखें ऑन दी कैमरा ये कितनी बातें करते हैं जी। ये हमने नहीं लेनी, ये है वो है, देश, ये देशभक्ति, और अब अंदर खाते तरले भी कर रहे हैं। बिल्कुल राजीव शुक्ला इनके जो है, उसने पता नहीं 4 से 5 बार मोहसिन नकवी साहब को कह दिया कि आप ट्रॉफी मुझे दे दें, जी जी। और मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी ये तो वो मुद्दा ही नहीं है इस मीटिंग में। अब वो आपको पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये तो वो मुद्दा ही नहीं है। अगर आपको ट्रॉफी चाहिए तो एक इवेंट मुंतका कर दें, या कोई ऐसा मतलब इवेंट बना लें जहां आगे मैं उस स्कीपर को ट्रॉफी दे दूं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप स्कीपर को मेरे ऑफिस भेजें और वो आके ले लें। मतलब ये देखो ना, मतलब ऑन द कैमरा ये बड़े वो बनते हैं, अंदर खाते अब हाथ जोड़ने पे आ गए हैं। नक रखो तो पूरा रखो। वो असल में एक बात हो रही है ना कि इंडियन मीडिया जो है वो अपना नुक्ता नजर बयान कर रहा है, जो पाकिस्तानी मीडिया है वो अपना नुक्ता नजर बयान कर रहा है। इंडियन कह रहे हैं कि जी मोहसिन नकवी ने कहा कि मैं 45 मिनट तकरीबन उधर खड़ा रहा, इन्होंने आकर ट्रॉफी नहीं ली। तो इधर से पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने कहा कि जी अब उन्होंने ट्रॉफी नहीं ली तो अब हमने भी फिर नहीं दी। जब वो लेना ही नहीं चाहते तो हम कैसे जबरदस्ती दे सकते। तो इस पर उन्होंने कहा कि जी या तो उन्हें कहें कि सूर्या कुमार यादव को कि जी आकर तो एसीसी के ऑफिस में ट्रॉफी ले लें। दूसरा दिल भी मैं आपको एक बात बताता हूं कि अब जो हमारे ग्रेटेस्ट थे इंडिया के, सुनील गावस्कर है, कपिल देव है, ये बड़े बड़े इंडिया के बीच में से ये आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि सूर्या कुमार यादव को इतना ईगो में नहीं आ जाना चाहिए था कि हमने ट्रॉफी नहीं लेनी। भाई जब आपने फैसल अकरम से, जो कि आईसीसी का अंपायर था, उसके साथ हाथ मिला लिया एज आईसीसी अंपायर, और आपने सकलैन मुश्ताक से हाथ मिला लिया ऐसा एज बांग्लादेश, सॉरी सकलैन मुश्ताक नहीं, मुश्ताक अहमद से आपने हाथ मिला लिया एज अ बांग्लादेशी कोच, हालांकि वो भी पाकिस्तानी है और जो अंपायर था वो भी पाकिस्तानी है। तो आपको मोहसिन नकवी से भी ले लेनी चाहिए। मोहसिन नकवी से भी हाथ मिलाया था। मैं पहले मैच से पहले मोहसिन नकवी साहब से आपने हाथ मिला लिया। अच्छा, मेरा एक बड़ा वैलिड सवाल है, पॉइंट है, मतलब जिस नजरिए से आप ले लो वो है। आप बताओ ये जो इवेंट था ये एशियाई इवेंट था, एशिया कप था, एसीसी का हमारा अपना इवेंट था। एसीसी का चेयरमैन कौन था? मोहसिन नकवी। क्या इन्हें पहले नहीं पता था कि वो ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे। इन्हें पहले अंदाजा नहीं था। अब जब आपको पता था तो तुम अम्ब लेने आ गए, खेलने आते ही ना बाइकाट करते थे। नहीं, खेलने आ गए हो तुम, बाकी अदाकारियां कर रहे हो, अपने मासूम लोगों को दिखा रहे हो कि यार वो बेचारे भले। इन लोगों ने नफरतें फैलाई। मैच खेलना पाकिस्तानी टीम के साथ, मैच खेल लेना है, ट्रॉफी नहीं लेनी पाकिस्तान से, मतलब यार। और बाद में तरले मिन्नतें करनी है। अब तरले भी कर रहे हैं। बाद में इनको याद आया ना, पहले तो इन्होंने पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जो कि इस टाइम एसीसी के चेयरमैन है, उससे तो ये सूर्य कुमार यादव ने हाथ मिलाया है। और वो उसके अदाकारी नहीं खत्म होती, ग्राउंड पे देख लो तो कई मतलब वो कैप्टन नहीं होना चाहिए। एनिमेशन है तो क्या है भाई, मैं आपको बताता हूँ उसका। वही ना, वो अजीब सी उसकी हरकतें हैं। और एक सिक्स पड़ता है तो वो मुंह लटका लेता है।
तो तब या तो फिर तब इसको स्टैंड लेना चाहिए था, हाथ ही नहीं मिलाना चाहिए था। पहले मैच के बाद इसकी हवा खराब हुई है। भाई सॉरी, अगर ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ, खेलते ही ना एशिया ना कप, खेलते ना खेलते खेलते ही ना। ना खेलते। मतलब हमें तो नहीं ना मसला रहे खेले या ना खेले, हमें क्या फर्क पड़ता है। अभी इंडियन मीडिया कह रहा है कि जी हम जो मोहसिन नकवी है और पाकिस्तान क्रिकेट है उस पर हम पाबंदी लगवा लेंगे, हमारे बाप का राज है, ठुल्लू लगवा लेंगे, ठुल्लू तुम लगवा कर देख लो फिर जो सी तुम पाबंदी लगवा सकते हो, उतनी तुम्हारी औकात है कि जी तुम हम पर पाबंदी लगवा सकते हो। नहीं, वो मोहसिन नकवी ने भी कहा अब आईसीसी की बदमाशी नहीं हम चलने देंगे। ऐसे ही है। आईसीसी की और ना बीसीसीआई की, हाँ जी। दोनों की बदमाशी हम नहीं चलने देंगे। ये क्रिकेट है, जी। ये कोई जंग का मैदान नहीं नहीं है, है। यहाँ पर सारी टीमें खेलती हैं और एक बोर्ड के तहत खेलती हैं। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक बोर्ड के पास पैसा है तो वो क्या अपनी वो झाड़ता फिरे, अपनी बदमाशी झाड़ता फिरे। बदमाशी अपने घर में बकाया, जो उनकी क्रिकेट है हम उसकी तारीफ करते हैं हाँ, कि जी बिल्कुल। अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने, पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला है, उनके जो खिलाड़ी थे वो बकाया सबसे बेहतर उन्होंने क्रिकेट खेली है, इसलिए वो जो है चैंपियन ट्रॉफी जीत गए और वो ट्रॉफी के भी हकदार थे। अगर वो ले लेते, उन्होंने नहीं ली तो अब जबरदस्ती से कोई देने से ये सिर्फ इन्होंने ना ऑन द कैमरा शो किया है। अब देखो ना राजीव शुक्ला अब तरले कितनी कर बार रहे हैं। तरले कर हाँ चुका जी। है, और मोहसिन नकवी भी लाख इख्तलाफात सही हमें, लेकिन इस मामले में मैं उसके साथ खड़ा हूं। उसने बड़ा जबरदस्त ठोक के जवाब दिया है कि अगर तुम्हें ट्रॉफी चाहिए तो अपने स्कीपर को मेरे ऑफिस भेज दो। मैं तो भी चाहता मैं हूं कि आए ये सूर्य कुमार यादव आए और मोहसिन नकवी उससे पूछे कि आंटी भाई क्या चाहिए, तो वो कहेगी जी ट्रॉफी चाहिए। और तो मोहसिन- वो हमने 2-3 दफा हो नहीं, वो कहेंगे हमने आपको ट्रॉफी नहीं, हम आपको फैंटास्टिक टीप ला के भेजेंगे। और मोहसिन नकवी साहब आगे से उसे कहे मैं तुम्हें ट्रॉफी देता हूँ ना, तुम्हारे हाथ में पकड़ाता हूँ, तुम्हें पता है मैं क्यों कह रहा हूँ। तो ये चीजें बकाया चलता रहेगा। कल से अब इंडिया और वेस्ट इंडीज का भी स्टार्ट हो रहा है, टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, उस पर भी हम आपको इंशाल्लाह अपडेट देते रहेंगे रहेंगे। और पाकिस्तान की जो आगे आने वाली सीरीज में अपडेट है वो भी आपको देते रहेंगे। इसके साथ हम अपनी वीडियो को इख्तिताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।